नमस्कार दोस्तों बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी कला है वो स्पष्ट तौर पर नज़र आने लगी है। देखिए, जो दो गठबंधन बिहार में है, एनडीए और जो तथाकथित को सो कॉल्ड इंडी गठबंधन जिसे कहा जाता है, उन दोनों के बीच अगर मुकाबला का वोट परसेंटेज के आधार से देखा जाए तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हर चुनाव में 2015 का एक चुनाव अगर छोड़ दिया जाए, जो कि एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन इसलिए था क्योंकि नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए थे, लेकिन उसके बाद लगभग लोकसभा का चुनाव का परिणाम हो या विधानसभा का चुनाव का परिणाम हो, हर जगह बीजेपी और एनडीए गठबंधन जीतती रही है। तो इस देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल लड़ाई में राहुल गांधी आखिर बिहार दौरे पर आते हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी हार कहाँ जा रहे हैं इस बात को उनको नोटिस करना चाहिए। पिछले चुनाव को याद करना चाहिए जब आरजेडी ने उनसे बिना बताए ही अपने कैंडिडेट की घोषणा कर दी थी, और पप्पू यादव और जो चर्चा होती है कन्हैया कुमार की, देखिए कन्हैया कुमार की विचारधारा जो भी हो, लेकिन वो एक लीडर है, एक बड़े वर्ग को अपनी ओर उसको इम्प्रेसित करने की क्षमता रखते हैं। उनके समर्थक और प्रशंसक ऐसा दावा करते हैं, लेकिन राजनीति के पिच पर अभी तक कोई सफल पैरामीटर नहीं उनका स्थापित हुआ है। क्योंकि बेगूसराय का चुनाव जो 2014 में वो लड़े थे गिरिराज सिंह के, माफ़ कीजिएगा 2019 में लड़े थे गिरिराज सिंह के खिलाफ, वो चुनाव वो हार गए थे। और इस तरीके जब आप कन्हैया कुमार को कहाँ सेटलमेंट करते हैं, इससे खतरा तेजस्वी यादव को उत्पन्न होता है। तेजस्वी यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि कन्हैया कुमार भले ही भूमिहार जाति से आते हैं, लेकिन वो अगर बात करते हैं जिस तरीके से, तो उनके बातों से लगता है कि वो नेता कम्युनिस्ट विचारधारा की जो पॉलिटिकल विंग आती है वो पिछड़ों पर ज़्यादा जोर देते हैं। लेकिन इनके साथ साथ कन्हैया कुमार पर जो चस्पा लगा हुआ है, ठप्पा लगा हुआ है कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता हैं, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता हूँ। कहने का मेरा मतलब यह है कि आखिर आप प्रमोट किस तरीके से करते हैं, सीटों का बंटवारा अरेंजमेंट किस तरीके से करते हैं, और कितना आप आगे बढ़ा पाते हैं अपनी पार्टी से लेकर के सिद्धांतों के आधार पर लेकर के समझौता करके तेजस्वी यादव के साथ और कन्हैया कुमार की जुगलबंदी चलती है कि नहीं। क्योंकि कांग्रेस में धरातल पर लड़ाई है। राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से एक बड़ा सेक्शन नाराज है, और जिस तरीके से अखिलेश प्रसाद सिंह को हटाया गया अध्यक्ष पद से, वो बताता है कि आखिर उनको आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान परिणाम भुगतना पड़ सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस के साथ साथ दिक्कत आरजेडी के भी है, दोनों इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि मुस्लिम वोट बटे नहीं। लेकिन अगर पूरे चुनाव को, अगर पूरे सिनेरियो को अगर आप देखते चलिए, तो कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है इस वक्त, वो कांग्रेस का एक धरा ये तैयारी कर रहा है कि कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़े। लेकिन इसका मैसेज राष्ट्रीय स्तर पर यह जाएगा कि कांग्रेस ने बीजेपी को रोकने का प्रयास मन से नहीं किया और बीजेपी के जीत में एक सहयोग किया। यह बिहार की चुनाव की हकीकत है। धन्यवाद।